आपको लगता है कि बिहार के ओवरऑल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कि बिहार भी डेवलप्ड स्टेट हो, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, कुछ नए वेन्यूज ही खोलने पड़ेंगे और वो उसमें अब तक हम लोग असफल रहे? सुपीक जमीन है, पानी है, मेहनती लोग हैं। बिहार में इंडस्ट्री आएगी, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, रेलवे आएगी बहुत जगह पर, एयरपोर्ट डेवलप हो रहे हैं, अब इंडस्ट्री भी आएगी। और मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोगों को आज जो बाहर जाना पड़ता है वो वापस आएंगे। केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनेंगे। याद है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बने थे, उसके बाद बिहार का इलेक्शन होने वाला था, तब आप वहां पे इकोनॉमी को लेकर बहुत कुछ कहते थे, इथेनॉल को लेकर बहुत कुछ कहते थे। अभी भी जब आप जा रहे हैं, इतने 15 साल तकरीबन हो गए, क्या चेंजेस आपको लगते हैं कि हाँ ये चेंजेस? मैं बोलता था उस समय लोग विश्वास नहीं रखते थे। अभी ये 1 साल के पहले मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ, 45,000 करोड़ रुपए, 2628 रुपये क्विंटल मक्के को भाव मिला। अब 3 गुना क्षेत्र बढ़ा है और करीब 45,000 करोड़ यूपी और बिहार के किसानों के जेब में गए। ये तो प्रत्यक्ष रूप से फायदा हुआ और मुझे लगता है कि हमने बिहार की विकास की विजन बनाई है और निश्चित रूप से बिहार बदलेगा। एक चीज कही जाती है ये कि आप खुद उसके बहुत मुखालफत करते रहे हैं जाति की राजनीति को लेकर, जबकि बिहार की जो पॉलिटिक्स है इस बार भी चुनाव में वही दिख रहा है कि सारे नैरेटिव जातियों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये एक बड़ा अभिशाप है। देखिए, जात धीरे धीरे समाप्त होनी चाहिए, यही हमारा प्रयास है। जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, हम सब ने कहा कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। क्या हम अब्दुल कलाम को मानते हैं? वो मुसलमान है। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते? कभी जात पूछते हैं उनकी? हम लोकमान्य तिलक, बाबा साहेब अम्बेडकर की जात देखते हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों और नेताओं ने मिलकर डटकर जातीयता का, सांप्रदायिकता का विरोध करना चाहिए और जातिवाद और सांप्रदायिकता को समूल नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें बिहार का भी हित है और देश का भी हित है। अभी इस मामले में आपको लगता है कि बिहार इस समस्या से ज्यादा ग्रस्त है बाकी राज्यों की तुलना में? कास्ट सेंट्रिक पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है? लोगों को जगाना पड़ेगा और धीरे धीरे जो यंग जनरेशन है, जो पढ़ी लिखी है, वो इस बात को नहीं मानती। पर ये जो पार्टी और नेता ही मिलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों के दिमाग में जात घुसाते। बिहार में अपोजिशन की पॉलिटिक्स को देखें, लालू प्रसाद यादव से आपका संपर्क रहा है, अभी के अपोजिशन के पॉलिटिक्स को देखें, वो कैसे देखते हैं? देखिए, हर आदमी अपना काम करता है। जनता की अदालत में जनता फैसला करती है कौन सही है कौन गलत। जिसको जैसा काम करे वो उनका अधिकार है। मैंने एक बात तय की, अपन ने अपने काम की चर्चा करना, अपने काम की बात करना, दूसरे की रेशा पूछने का काम नहीं करना, अपनी बड़ी करते। यही फिलॉसफी पर मेरा विश्वास। एक चीज सर, अभी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर बहुत सारे आरोप लगाते हैं। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्योंकि बूथ लेवल से आपने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। आपके हिसाब से समझें कि क्या मतदाता सूची ऐसी एक समस्या होती है? देखो, कोई कम ज्यादा थोड़ी मोटी गलतियां होती तो सुधारी जा सकती है, पर इसका मतलब पूरी सिस्टम खराब है ऐसा कहना उचित नहीं होगा। चुनाव में हार जीत होती है, हार होती है तो उसको स्वीकारना चाहिए। हम भी अनेक चुनाव हारते आए, तो मुझे लगता है कि हारने के बाद इस प्रकार की बातें करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बतौर सांसद नागपुर में भी क्या आपको अपने बूथ्स को लेके, वोटर लिस्ट को लेकर बहुत सारी विसंगतियां सामने आते रही? चुनाव इसका इससे कोई संबंध नहीं है, पर मेरे चुनाव के समय कुछ 2.5-3 लाख वोट कम हुए थे, तो मैंने उस समय चुनाव आयोग को और हमारे चुनाव अधिकारी को कहा था। उसके पीछे पड़ताल हुई, क्या पता चला? अब गए थे वोट, ये तो आज निकला ही है, बहुत पहले की बात है। तो फिर अभी विधानसभा में हमने फॉर्म भरे थे, फिर वहां गए नाम। मतलब ये समस्याएं होते रहती हैं, इसके पीछे कोई डिजाइन देखना वो ठीक नहीं? चुनाव आयोग ये फुल टाइम काम करने वाले लोग नहीं होते, पार्ट टाइम है, इधर उधर से लोग पकड़ते हैं। काम जितना परफेक्ट चाहिए उतना होता है। एक बार इसको चुनाव आयोग सोचे कि लोगों की कोई आक्षेप न रहे, ऐसे सुधार करेंगे तो अच्छा ही होगा। ओवरऑल भारत के इंस्टीट्यूशन पे अटैक करना, जुडिशरी, चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्था, मीडिया, अपोजिशन की इस पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोग अपोजिशन में जो लोग जाते हैं तो उनकी बात करने का तरीका वैसा होता है, रूलिंग पार्टी में आते तो दूसरी बात करते।
लोकतंत्र का तकाजा है, चलते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जनता जो सही है गलत है, वो गाना था ना, ये पब्लिक है सब जानती है, वही सही है, जनता सब जानती है। आखिर में एक सवाल पूछें आपसे कि इस बार लोग बहुत ज्यादा इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि बीजेपी के सभी बड़े नेता ये तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इस बात पर बीजेपी के बड़े नेता कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो, अब तो हम यही कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव होने के बाद चुने हुए जो एमएलए होते हैं वही चुनाव का नेता चयन करते हैं। लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। वो कोई भी हो सकता है, नीतीश जी भी हो सकते हैं, कोई अलग भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं।